जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ब्लिस में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को एक विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले तुलसी का पूजन किया था और श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी से वैकुंठ में पवित्रता का वास होता है। ठीक वैसे ही जैसे देवी लक्ष्मी से वहाँ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जहाँ तो तुलसी का पौधा होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रह सकती हैं। यही कारण है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए ताकि हम अपने घर को शुद्ध और सकारात्मक बना सकें। अब सवाल ये आता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ है। तो दोस्तों, यही हमारे आज का टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ है, इस सवाल का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को एक पुरानी कथा में दिया था। अगर आप तुलसी माता की कृपा चाहते हैं, लाइक करें, जय तुलसी माता कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, आपने हमें तुलसी को जल देने का महत्व बताया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने से तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें दीपक जलाने के लाभ का ज्ञान भी मिलेगा। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया यह कथा सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहरपुर नामक नगर बसाया था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे, हरि दीक्षित, और जो बहुत धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी का नाम धारा था और उसके कर्म भी उसी के नाम के अनुसार थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी और उसे गूंगा कहकर बुलाती थी। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, उसके लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी और कभी प्रेम से बात नहीं करती थी। उसने कभी भी अपने पति के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया। जब पति के मित्र या परिवार के सदस्य घर आते तो वह उन्हें भी अपमानित कर भगा देती। वह भी स्वयं हमेशा अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन अपने पति से हटकर अन्य पुरुषों में लगा रहता था। वह कभी भी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती थी, लेकिन घर पर आए सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर हंसी मजाक करती थी। वह घर आए पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाती थी। कभी वह वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ भोग विलास में लिप्त हो जाती। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा ये आजकल जो आचरण है वह ठीक नहीं है। ऐसे पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। कृपया यह सब बुरे काम छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। इस पर उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी से हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने ही पाप किए होंगे, जिसके कारण मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। मजबूरी में मुझे दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करना पड़ता है तथा इस झोंपड़ी में रहना पड़ता है और भीख का खाना खाना पड़ता है। लेकिन अब मैं यह सब और सहन नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर किसी धनवान व्यक्ति से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने उत्तर दिया, हे प्रिय, ऐसा मत करो। अपने पति को छोड़ने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है वह अपना अहित करती है और उसे नरक में जाना पड़ता है। उसकी पत्नी ने क्रोध में कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते, भीख मांगते हो और मुझे भी मजबूरी में भीख का खाना खिलाते हो। जो पति अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता वह भी नरक में ही जाता है। तुम्हारे साथ इस घर में रहना क्या किसी नरक से कम है? इससे अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस स्त्री ने हरि दीक्षित को कई कटु वचनों से अपमानित किया और उसका अनादर किया।
फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में हमेशा दुर्भाग्य आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ जाने वाली स्त्री को नरक में दंड भोगना ही पड़ता है। अब आगे सुनिए उस दुराचारी स्त्री के साथ क्या हुआ। एक दिन वह स्तरीय वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। इससे वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। जब उसका सारा प्रयास विफल हो गया तो वह खड़ी होकर विलाप करने लगी। वह कहने लगी, हाय हाय, आज इस रास्ते में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी कामना कैसे पूरी करूंगी? आज की रात कैसे कटेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का आनंद लेगा? तथा मेरी सुंदरता व्यर्थ जा रही है। कोई भी मुझे पाने की इच्छा क्यों नहीं कर रहा? अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ विवाह करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये संसार भी मूर्ख पुरुषों से भरा हुआ है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं करता। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन ये संसार कितना पापी है, तुच्छ पुरुषों से भरा हुआ है जो मुझे जैसी स्त्री की अनदेखा कर रहे हैं। हे भगवान, कृपया कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष भेजिए। अगर वह मेरा भक्षण भी करे तो भी मैं प्रसन्न होकर उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक शेर रहता था। उस पापन स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। उस बाघ का नाम ध्वंस था। ध्वंस का बहुत ही शरीर भयानक था और उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से भरा था, जो जंगल की छाया में घुल-मिल जाता था। उसकी लाल चमकती हुई आंखें अंगारों जैसी लगती थी और अंधेरे में भी डर पैदा करती थीं। उसके जबड़े से लंबे दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठती थी, जिससे आसपास के जीव डर जाते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत को दर्शाती थी। उसकी बलिष्ठ मांसपेशियां उसे जंगल में तेजी से दौड़ने और शिकार करने के लिए ही बनी हुई थी, तथा वे एक ही झपट में खत्म करने की क्षमता रखती थीं। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थी, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस एकमात्र उद्देश्य था उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना, जिन्हें नियति ने उसके सामने रखा था। जब उस स्त्री ने अपने सामने ध्वंस को खड़ा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका शरीर ही भय से कांपने लगा और पसीने छूटने लगे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्वंस ने अपने तेज पंजों से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। पड़ी पड़ी जमीन पर गिरते ही वह चीखते हुए बोली, अरे वाह, बाघ, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो अपने प्रियतम की खोज कर रही थी। मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनकर ध्वंस क्षण भर के लिए रुका, फिर हंसते हुए बोला, पापिनी, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाया है। तुझ जैसी पापी नियमों का भक्षण करना ही मेरा धर्म है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री रोते हुए बोली, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से ये बाघ का शरीर मिला है और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण करते हुए पहले मुझे सब कुछ बताओ, फिर मुझे खा लेना। ध्वंस ने कहा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मुझे बाघ क्यों बनना पड़ा। वह कहने लगा, प्राचीन समय में मैं दक्षिण देश में अमला नाम की एक पवित्र नदी के किनारे मुनि परिमाण की नगरी बसी हुई थी। वह नगरी अपने सुंदर मंदिरों और शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था और मेरा नाम वेदांत था। मेरे पिता आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मेरे बचपन में मैंने वेदों का अध्ययन किया और काफ़ी
शास्त्रों का अध्ययन किया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे मन में धन का लोभ बढ़ने लगा। मैंने कई यज्ञों का आयोजन किया, पर वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए थे। मैंने उन पार्टियों के लिए भी यज्ञ किया जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन स्वीकार किया। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन किया तथा धर्म के मार्ग में भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जो ब्राह्मण को नहीं लेनी चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं छल और धोखे से दूसरों का धन हड़पने लगा था। मैंने कई साल पाप में बिताए। समय के साथ मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, बाल सफ़ेद हो गए और आंखें धुंधली हो गईं और मेरे मुंह के दांत भी गिर चुके थे। फिर भी मेरे मन में धन का लोभ नहीं गया और मैं पाप करता रहा। बाद में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वह कहने लगा कि एक दिन धन के लालच में फिर से नदी के किनारे गया। वहाँ मैंने कुछ धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगने की योजना बनाई। हमने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया। हमारा उद्देश्य केवल ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना था। हमने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया। उस दिन मैंने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। जब मैं नदी के तट पर बैठा था तो एक बीमार और कमज़ोर कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन गुस्से में आकर उसने मेरे पैर पर काट लिया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा के बाहर आते ही यम के 2 भयानक दूत प्रकट हुए। वे काले और डरावने थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ा और यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, इस ब्राह्मण का नाम वेदानंद था और उसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसमें धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उपयोग कर यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया। धन के लालच में इसने धर्म का रास्ता छोड़ दिया, इसलिए यह नरक की आग में जलने के योग्य है। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की भयानक अग्नि में डाल दो। इसे वहां अपने पापों का फल भोगना होगा। इसके बाद मुझे नरक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी। वर्षों बाद मैं उस भयानक पीड़ा में तड़पता रहा। जब मेरी सजा पूरी हुई तो मुझे मेरे पापों के कारण बाघ का शरीर मिला और उस जंगल में रहने लगा था। ध्वंस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया कि मैं महात्माओं, साधु पुरुषों या स्त्रियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल उन पापी और दुराचारी स्त्रियों का भक्षण करता हूँ जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस बाघ के शरीर से मुक्ति पा सकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार बाघ ने अपनी पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। उस स्त्री से कहा, हे पापिन, तेरे आचरण से स्पष्ट है कि तू एक दुराचारी है। अपने पति को छोड़कर तू दूसरे पुरुषों के संग भोग विलास के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहते ही उसने अपने तीखे नाखूनों से उस पापिनी स्त्री को मारकर खा लिया और फिर वहां से चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यम के 2 दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस पापिनी को उठाया और उसे यमपुरी में ले गए। वहां यमराज के सामने उसे खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा, धर्मराज, यह स्त्री घोर पापी नहीं है। इसने व्यभिचार किया है, कभी अपने पति की सेवा नहीं की और वह अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास में लिप्त रहती थी। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि स्त्री, यह तुम्हारे कर्म निंदनीय हैं। तुमने अपने पापों से न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी दूषित किया है। ऐसी स्त्रियां नरक की यातना को सहने के योग्य होती हैं। इसे अग्नि से भरे कुंड में डाल दो। यमराज का आदेश सुनकर वह स्त्री डरकर उनसे कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानता में पाप किए हैं, मुझे प्रायश्चित का अवसर दें। इस पर यमराज बोले, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं, उनके लिए कोई प्रायश्चित संभव नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग कर पर पुरुष पर चली जाए तथा
उनके संग व्यभिचार करे उसे नरक में जाना ही पड़ता है। इसके बाद यमराज ने दूतों को आदेश दिया, इसे नरक में ले जाकर भयंकर यातनाएं दो, यह उसी की अधिकारी है। यम के दूत उसे नरक में ले गए, वहां उसे जलाते हुए तेल के कुंड में डालकर यातनाएं दी, फिर उसे अलग अलग नाटकों में डालकर सजा दी तथा वर्षों तक कष्ट भोगने के बाद वह स्त्री एक चांडाल के रूप में पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर आई। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद वह फिर से पापों में लिप्त हो गई। उसने अनेक पापी पुरुषों के संग व्यभिचार किया, परंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का भयानक रोग हो गया। उसका शरीर जलने लगा, उसकी आंखों में भयंकर पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से तड़पती हुई वह जीवन बिताने लगी। एक दिन उसने तीर्थ में स्नान करने की इच्छा की और अंतापुर चली गई। वहां वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक पवित्र तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देख उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उसने वहां निवास करने वाले एक साधु से पूछा कि साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जला रही हैं? साधु ने उत्तर दिया कि यह कल्याणकारी पवित्र पौधा तुलसी का है। इसके दर्शन मात्र से संकट दूर होते हैं। इस पौधे को जल चढ़ाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर स्त्री ने फिर पूछा, साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाए तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? साधु बोले, पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी ने घोर पाप भी किए हों तो तुलसी के पास दीपक जलाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम कौन हो, यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, साधु महाराज, मैं एक महापापी हूँ। मैंने व्यभिचार और अनेकों पाप किए हैं। इन्हीं पापों के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे इन पापों से मुक्ति का उपाय बताएं। साधु ने कहा, पुत्री, अब से तुम रोज तुलसी के पास दीपक जलाओ, इससे तुम्हारे सभी पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। साधुओं की बात मानकर उस पापी स्त्री ने उसी दिन से तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू कर दिया। वह रोज वहां दीपक जलाने आती। एक दिन जब वह शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला रही थी, तभी उसका हृदय फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी मृत्यु के बाद यमराज के 2 दूत उसे लेने आए। जैसे ही उन्होंने अपने पास में उसे बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 दूत वहां प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी और दिव्य भामा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था जो चारों ओर का अंधकार दूर कर रहा था। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जड़ित और नीले थे और सुनहरे रंग से चमक रहे थे। मानव स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके व्यक्तित्व में समाया हुआ था। उनके कानों में सुनहरे कुंडल लटक रहे थे जिनसे दिव्य संगीत की ध्वनि महसूस हो रही थी। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी जो उनकी दिव्यता का प्रतीक थी। वे दोनों विशाल कद और बलिष्ठ थे और उनके हाथों में एक दिव्य गदा थी जो न्याय और धर्म का शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को मुक्ति दिलाने आए थे ताकि उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग की यात्रा योग्य बन सके। उन दूतों ने यमराज के दूतों को रोक लिया और कहा कि यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा धर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को नरक ले जा रहे हैं, लेकिन आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है, इसे नरक में भेजने की आज्ञा मिली है। भगवान विष्णु के दूत बोले, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लेकिन तुम इस स्त्री को यह भी नहीं जानते कि ये पुण्य भी किया है इसने, जिससे इसके समस्त पापों को मिटा दिया है। क्या तुमने नहीं देखा कि इसने कौन सा पुण्य किया है? तब उन दूतों ने पूछा कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? तब उन्होंने कहा
कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया था, जिससे इसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब यमदूतों ने चकित होकर पूछा कि क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, हाँ, जो शाम के समय तुलसी जी के नीचे दीपक जलाता है उसके सभी अगले और पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय हैं और जो बहुत श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के पास दीपक जलाता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अत्यंत गुना बढ़ जाता है और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बना देता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक जलाया। इस कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं, हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के दूतों ने मधुर स्वर में कहा, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है और वह दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा जहां इसका स्वागत होगा। अब यह स्वर्ग की अधिकारी हो चुकी हैं। यह सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहीं छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु के दूतों ने उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।